चलिए आज बात करते हैं रिश्तों की एक बहुत ही आम लेकिन गहरी चुनौती के बारे में। ये सब उस क्लासिक आइडिया पर आधारित है कि पुरुष मंगल ग्रह से हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। तो देखते हैं कि इस मजेदार से लगने वाले कॉन्सेप्ट के पीछे असल में क्या है और ये हमें कैसे मदद कर सकता है। रिश्तों में ना अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि बातचीत का कोई सिरा ही नहीं मिल रहा। मतलब अच्छी नीयत से कही गई बात का भी गलत मतलब निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे बीच में कोई अदृश्य दीवार आ गई हो। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। इस किताब के मुताबिक ये जो मंगल और शुक्र का आइडिया है ना, ये असल में पुरुषों और महिलाओं के मोटिवेशंस और उनकी भावनात्मक जरूरतों के बीच के गहरे अंतर को समझने की एक चाबी है। तो इस विचार की जड़ तक जाने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उस कहानी को समझते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी मंगल और शुक्रवासियों की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि बहुत समय पहले दोनों ग्रहों पर उदासी छा गई। अब जो मंगलवासी थे यानी पुरुष, वो इससे निपटने के लिए अकेले अपनी गुफाओं में चले गए और वो तब तक वहीं फंसे रहे जब तक उन्होंने अपनी दूरबीन से शुक्रवासियों को नहीं देख लिया। और बस उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनकी ज़रूरत है और यही एहसास उनकी प्रेरणा बन गया। दूसरी तरफ जो शुक्रवासी थी यानी महिलाएं, वो अपनी प्रॉब्लम्स पर बात करने के लिए इकट्ठा हुईं, लेकिन बात करने से भी कोई हल नहीं निकला। उन्हें प्रेरणा तब मिली जब उन्हें ये महसूस हुआ कि मंगलवासी उनकी देखभाल करने आ रहे हैं। ये एहसास कि उन्हें संजोया जाएगा, उनकी परवाह की जाएगी, इसी एहसास ने उनकी निराशा को दूर कर दिया। और यही छोटी सी कहानी हमें मोटिवेशन के दो सबसे बुनियादी और शक्तिशाली रहस्यों के बारे में बताती है। ये है पहला मूल सिद्धांत। जब एक पुरुष को लगता है कि उस पर भरोसा किया जा रहा है, चाहे वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो या सिर्फ साथ देने के लिए, तो वो अपना बेस्ट देता है। वो जो कहते हैं ना, इसे मुझ पर छोड़ दो, वो इच्छा इसी गहरी जरूरत से आती है। और ये रहा दूसरा उतना ही जरूरी सिद्धांत। जब एक महिला को महसूस होता है कि उसकी परवाह की जा रही है, उसकी इज्जत की जा रही है और उसे बस वो जैसी है उसके लिए प्यार किया जा रहा है, तो वो इमोशनली सेफ और एनर्जेटिक महसूस करती है। और यही भावना उसे एक रिश्ते में और भी ज़्यादा देने की ताकत देती है। लेकिन क्या होता है जब ये बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं? तब एक ऐसा नेगेटिव साइकिल शुरू होता है जो धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देता है। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही होता है। दोनों के पास रिश्ते को देने के लिए कुछ नहीं बचता। देखिए, जब पुरुष को अपनी जरूरत महसूस नहीं होती तो वो पीछे हट जाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। और जब महिला को लगता है कि उसकी परवाह नहीं हो रही, तो वो इसकी भरपाई करने के लिए जरूरत से ज्यादा करने लगती है और आखिर में पूरी तरह थक जाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र है जहां एक की सुस्ती दूसरे के ओवर गिविंग को बढ़ावा देती है। सोर्स से ली गई ये लाइन बहुत गहरी है। ये दिखाती है कि जब एक पुरुष को ये महसूस नहीं होता कि वो किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसकी मोटिवेशन और सेल्फ वर्थ की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब सवाल यह है कि ये सारे बर्ताव और रिएक्शन आते कहाँ से हैं? इनके पीछे कुछ बहुत गहरे, हमारे सबकॉन्शियस में छिपे डर होते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। और यहां हम मामले की एकदम जड़ तक पहुंचते हैं। पुरुष का सबसे गहरा डर है अच्छा ना होना। वो अंदर की आवाज जो कहती है मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ये डर उसे कुछ भी देने या कोशिश करने से रोकता है क्योंकि इसे फेल होने का डर लगता है। और इसके ठीक उल्टा महिला का सबसे गहरा डर है अयोग्य होना। ये विश्वास कि मैं इससे ज्यादा पाने के लायक नहीं हूं। और ये डर उसे अपनी जरूरतें बताने से रोकता है क्योंकि उसे रिजेक्ट होने का डर होता है। और यहीं पर जरूरत होने या नीडिंग का सही मतलब समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक पॉजिटिव कदम है। इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर पर भरोसा करके मदद मांग रहे हैं। जब कोई अपनी जरूरत बताता है तो वो असल में अपने पार्टनर को कुछ देने और एम्पावर्ड महसूस करने का मौका देता है। और ये जरूरतमंद होने यानी नीडीनेस से बिल्कुल अलग है। जरूरतमंद होना हताशा और अविश्वास से पैदा होता है। ये एक ऐसा मैसेज देता है कि मुझे भरोसा नहीं है कि तुम मेरे लिए खड़े रहोगे। और ये बात पुरुषों को दूर कर देती है क्योंकि ये सीधे उनके सबसे बड़े डर पर चोट करती है कि वे भरोसे के लायक नहीं हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके पीछे का डर भी समझ लिया। अब सवाल ये है कि इस खाई को कैसे पाटा जाए, एक हेल्दी रिश्ते की तरफ कैसे बढ़ा जाए।
होता क्या है कि शुरुआत में दोनों ही पक्ष अक्सर एक अनहेल्दी सोच से काम करते हैं। मंगलवासी की सोच जीत/हार वाली होती है, जहां उनकी अपनी जीत सबसे जरूरी है। वहीं शुक्रवासी की सोच हार/जीत वाली होती है, जहां वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों को पीछे कर देती हैं। एक कामयाब रिश्ते का लक्ष्य इसी सोच को बदलना है। असल मंजिल है एक जीत-जीत की सिचुएशन बनाना, जहां दोनों पार्टनर्स की जरूरतें पूरी हों और दोनों जीतें। तो ये होगा कैसे? सोर्स इसके लिए 3 स्टेप्स की एक प्रोसेस बताता है। पहला, मोटिवेशन, जहां एक पार्टनर सब्र से दूसरे को सुने। दूसरा, जिम्मेदारी, जहां दोनों अपनी अपनी भूमिका को स्वीकार करें। और तीसरा, प्रैक्टिस, जहां वो बाउंड्रीज तय करने और एक दूसरे का सम्मान करने जैसे नए बिहेवियर सीखते हैं। अब प्रैक्टिस में बाउंड्रीज तय करना बहुत ज़रूरी है। ये इतना सिंपल हो सकता है जितना नहीं कहना या अपनी भावनाओं को साफ साफ बताना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी ज़रूरतों की जिम्मेदारी खुद लेना, न कि ये उम्मीद करना कि सामने वाला उन्हें अपने आप समझ जाएगा। तो आखिर में ये सारी मेहनत हमें एक ऐसे रिश्ते की तरफ ले जाती है जहां दोनों पार्टनर सिर्फ गुजारा नहीं करते बल्कि एक साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि सोर्स का आखिरी उम्मीद भरा संदेश क्या है। ये लाइन इस पूरी प्रक्रिया की डायनेमिक्स को बहुत खूबसूरती से बताती है। अक्सर जब एक पार्टनर, खासकर महिला, अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी देना शुरू करती है और ज़रूरत से ज़्यादा देना बंद कर देती है, तो दूसरा पार्टनर भी अपनी सुस्ती से जाग जाता है। उसकी ज़रूरत पुरुष के देने की इच्छा को जगाती है। ये एक तरह का म्यूचुअल अवेकनिंग है। शायद सबसे पावरफुल कदम दूसरे इंसान के बदलने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपनी ज़रूरतों और अपनी सीमाओं को समझना और उन पर काम करना है। बदलाव का इंतजार करने के बजाय शायद बदलाव की शुरुआत खुद से ही हो सकती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।